रोज से देखा है उसको, हम क्षमा जलाना भूल गए। दिल थाम के ऐसे बैठे हैं, कैया ना जाना भूल गए। अब 8 पहर इन आँखों में कोई चंचल मुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। हेलो आर्मी, वेलकम टू माय चैनल एंड हाउ आर यू? आई होप फाइन। तो आर्मी ये फेयर एंड लव का पार्ट 2 है, सो आई होप ये पार्ट आपको अच्छा लगेगा। अब चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ, लेकिन उससे पहले आर्मी मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद ही मैं वीडियो स्टार्ट करूँगी। आई होप अब तक आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। अब चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। गुड, अब जाओ अपने रूम में और चुपचाप पढ़ाई करो। ओके, मैं जा रही हूँ। जंगकुक, तुझे नहीं लगता कि तू जिमिन के साथ कुछ ज्यादा ही रूड हो गया है? आई नो शुगा, लेकिन ये उसके लिए जरूरी था। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा ना तो वो बिगड़ जाएगी और मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन बिगड़ जाए। देख, मैं अपनी बहन से बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं हर वो काम करूंगा जिससे उसका फ्यूचर ब्राइट हो सके। और मेरे लिए सबसे मुश्किल काम है उसके लिए लड़का ढूंढना। क्या ये मुश्किल काम है? लेकिन वो क्यों? क्योंकि मैं उसके लिए ऐसा लाइफ पार्टनर ढूंढ रहा हूँ कि जो उसका बिल्कुल मेरी तरह ख्याल रखे और अगर वो गलत करे तो उसे समझाए भी। और सबसे बड़ी बात, उसे इतना प्यार करे कि उसे मॉम डैड की याद कभी भी ना आए, जैसा कि मैं उसके साथ करता हूँ। इसीलिए उसे मॉम डैड की याद नहीं आती है। जंगकुक, तो फिक्र मत कर, हो सकता है कोई उसे पहले से प्यार करता हो, वो भी बिल्कुल तेरी तरह। क्या सच में ऐसा हो सकता है? तू जानता है उसे? नहीं यार, मैं तो बस एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। खैर वो तो बात की बात है। फिलहाल लंच का टाइम हो गया है, चलो लंच कर लेते हैं। हाँ, और जिमिन ने भी लंच नहीं किया, मैं उसे बुला लाता हूँ। ओके फाइन, तो जब बुला ला तब तक मैं लंच प्रिपेयर कर देता हूँ। अच्छा ठीक है, तू लंच प्रिपेयर कर, मैं बुला लाता हूँ। उसके बाद सुगा जिमिन के रूम में जाता है। अरे जिमिन, तुम सैड क्यों बैठी हो? चलो लंच का टाइम हो गया, पहले लंच कर लो। मुझे नहीं खाना, जाओ तुम यहाँ से। और तुम मेरे रूम में बिना नॉक किए कैसे आ गए? मैं अभी रूम के अंदर ही कहाँ आया हूँ। ओके, मैं अब आता हूँ। ओह, तो तुम गुस्सा हो क्योंकि जंगकुक ने तुम्हें आज डांटा ना? तुम्हारा गुस्सा होना बेकार है, बिकॉज वो तुम्हें इसीलिए डांटा है बिकॉज वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। और जिमिन, तुम तो जानती हो ना कि तुम उसकी लौती बहन हो और तुम्हारे अलावा उसका कोई भी नहीं है, इसीलिए वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और नहीं चाहता है कि तुम कुछ गलत काम करो। और अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगी, बार बार फेल होगी, इससे तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद होगा ना, और इसलिए उसने तुम्हें आज डांटा। और वो तुमसे प्यार भी करता है, तो तुम उसकी बातों का क्यों बुरा मानती हो? लेकिन उन्होंने आज मुझे बहुत ज्यादा डांटा। वो थोड़ा कम भी तो डांट सकते थे ना, लेकिन उन्होंने बहुत डांटा, इसीलिए मैं उनसे नाराज हूँ। कोई बात नहीं, अगर तुम नाराज होगी तो जंगकुक तो अकेला पड़ जाएगा ना, उसे संभालने के लिए कोई भी नहीं होगा। उसे भी तो अपनी मॉम की याद आती होगी ना, लेकिन वो सोचता होगा कि उसके पास उसकी बहन है। लेकिन जब तुम ही नाराज रहोगी तो फिर वो कहाँ जाएगा? हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो, मुझे गुस्सा नहीं होना चाहिए। भैया ने जो भी किया मेरे लिए तो किया है। थैंक यू सो मच भैया, मुझे समझाने के लिए। क्या बोला तुमने? भैया? मैं तुम्हारा भैया नहीं हूँ। ओके, तो मैं भैया को भैया नहीं बोलूंगी तो और क्या बोलूंगी? तुम मेरे भैया ही तो हो। देखो, तुम मेरे भाई की फ्रेंड हो ना, तो तुम भी तो मेरे भाई ही हुए ना। नहीं हूँ मैं तुम्हारा भाई, और आइंदा मुझे भाई मत कहना। भाई ना बोलूं तो फिर और क्या बोलूं? बिल्ला? यार मेरा नाम शुगा है, तुम मुझे शुगा बुलाओ। अगर शुगा नहीं बुला सकती ना तो भैया तो बिल्कुल भी मत बुलाना। ओके फाइन, इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? और वैसे भी भाई ने मुझे बुलाया था ना, मैं जा रही हूँ नीचे। यार ये लड़की समझती क्यों नहीं है? मुझे नहीं अच्छा लगता जब ये मुझे भाई बुलाती है। तो देख, तो तुम आ गई, चलो अच्छा है। वैसे भी मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। हाँ, अपना मुंह का शटर बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारा कल बर्थडे है ना, तो तुम अपनी सारी फ्रेंड्स को बुलाना। क्या मैं सच में बुला सकती हूँ अपनी फ्रेंड्स को? हाँ, तुम अपनी सारी फ्रेंड्स को बुला सकती हो। आई नो तुम शॉक्ड हो क्योंकि मैंने परमिशन दे दी तुम्हारी दोस्तों को यहाँ बुलाने की। एक्चुअली मुझे लगता था कि मैं एक माफिया हूँ, तो शायद तुम्हारी कोई भी दोस्त यहाँ पर ना आए, पर हो सकता है तुम्हारे दोस्त आए, इसलिए मैंने तुम्हें परमिशन दे दी। तो तुम अपनी सारी फ्रेंड्स को बुलाना। तो अब जाओ अपने रूम में और अपनी सारी फ्रेंड्स को इनवाइट कर लो। उसकी बातें कुछ नहीं बोलती है और चुपचाप अपने रूम में चली जाती है। ये मैं अपनी फ्रेंड्स को बुला सकती हूँ? भैया ने पता कैसे परमिशन दे दी? ओह माय गॉड, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। पहले किसके पास कॉल करूँ? हाँ, पहले जिमिन को कॉल करती हूँ।
उसके बाद ते तुरंत जिमिन को कॉल करती है। हाँ, ते का कॉल और वो भी इस टाइम। फोन स्विच ऑफ करो और चुपचाप खाना खाओ। भाई प्लीज अर्जेंट है, वरना मैं कभी कॉल नहीं उठाती। प्लीज भाई, बस 2 मिनट लगेगा, उसके बाद मैं तुरंत आ जाऊंगी। ओके फाइन, जल्दी जाओ और जल्दी आओ। ओके ओके, थैंक यू सो मच भैया, मैं अभी आती हूँ। हाँ, इस वक्त किसका कॉल हो सकता है और जिमिन इतना घबरा क्यों गई? और ये हमारे सामने क्यों बात नहीं कर सकती? कहीं ये किसी लड़के का कॉल तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जिमिन के सारे दोस्तों को जानता हूँ, लेकिन ये कौन सा दोस्त है? नहीं जिमिन, तुम ऐसा नहीं कर सकती, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब तू क्या सोचने लग गया? लंच करना क्यों रोक दिया? चुपचाप लंच कर ले जल्दी। हाँ हाँ, नहीं मैं कुछ नहीं सोच रहा, मैं कर रहा हूँ। मैं तुझे अभी तो कुछ नहीं बता सकती। एक काम करती हूँ, भैया से पूछकर बताऊंगी कि मैं आ पाऊंगी या फिर नहीं। आ पाऊंगी नहीं जिमिन, तुम्हें आना ही होगा। देखो पहली बार तुम मेरे घर आ रही हो प्लीज, और मेरे बर्थडे पर। नहीं, अगर तुम नहीं आई ना तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। वैसे तो मेरा मुश्किल है, लेकिन हाँ, अगर तू एक काम कर देगी तो भैया जरूर मुझे भेज देंगे। काम? कैसा काम? मुझे क्या करना होगा? अगर तुम मुझे खुद यहाँ लेने आए तो शायद भैया भेज दें, वरना नहीं भेजने वाले। ओके फाइन, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आ जाऊंगी तुझे लेने। थैंक यू सो मच, तो मैं जरूर आऊंगी। और हाँ जिमिन, एक्चुअली मुझे तुमसे जिंदी का नंबर चाहिए था, वो एक्चुअली मेरे फोन से गलती से डिलीट हो गया, तब से मिल ही नहीं रहा। मुझे उनसे बात करनी है, उन्हें भी तो इनवाइट करना है। ओके ठीक है, मैं तुम्हें अभी नंबर सेंड कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी सेंड कर दे। शुगा, आज तू लंच करने घर क्यों नहीं आया? मैं तेरा वेट कर रही थी ना, तू क्यों नहीं आया? वो एक्चुअली दीदी, मैंने जंकू के घर पर ही लंच कर लिया था, इसलिए मैं नहीं आया। मैं तुझे आखिरी बार माफ कर रही हूँ। अगर तुझे कहीं और लंच करना होगा ना तो तू मुझे कॉल करके बता देना, ताकि मैं तेरा वेट ना करूँ। ओके दीदी, मैं आपको बता दूंगा, सॉरी। गुड, अब चल जल्दी से डिनर कर ले। वैसे मैं तुझसे एक बात पूछूं, तेरा काम कैसा चल रहा है? सब अच्छा चल रहा है ना? अरे नहीं दी, वही किम नामजून रेंजर्स माफिया, उसने हमें परेशान करके रखा है। वो हमारी पकड़ने आता ही नहीं है। हाय वो घटिया इंसान, तुम लोग उसे पकड़ ही नहीं पा रहे हो। अगर वो मेरे सामने आ गया ना तो मैं उसका गर्दन दबा दूंगा। कहेगा मेरे भाई को परेशान करके रखा है। काम डाउन दी, आप अपना खून क्यों चला रही हो? आप टेंशन मत लो, मैं उसे पकड़ लूंगा। हाँ जल्दी से पकड़ ले, और सबसे पहले मेरे पास लाना, मैं उसे बताऊंगी। अरे दीदी आप भी ना, आप क्या करोगे? उसका ओवन में डालकर उसका तंदूरी चिकन बनाऊंगी, फिर बड़े मजे से खाऊंगी भी। अरे दीदी आप भी ना, ऐसा नहीं हो सकता। तू अपनी दीदी को भी जानता नहीं है कि वो क्या क्या कर सकती है। अनजाने हो तुम, जो बेगाने हो तुम, जो पहचाने लगते हो क्यों? तुम गहरी नींदों में जब सोए सोए हो तो मुझ में जगते हो क्यों? जब तुझको पाता है दिल मुस्कुराता है, क्या तुझसे है वास्ता? क्या तुझ में ढूंढूं मैं, क्या तुझसे चाहूं मैं, क्या क्या है तुझ में मेरा? जानू ना मैं, तुझ में मेरा हिस्सा है क्या? क्या मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ? पता नहीं कौन था वो। सर मैंने उसके बारे में सब कुछ पता कर लिया और आपके फोन पर सेंड भी कर दिया, आप देख लीजिए। ओके गुड जॉब, थैंक यू सो मच। अभी मैं चेक कर रहा हूँ, फोन काटो। ओके सर बाय। ओह तो इसका नाम भी जीनू है। वाओ काफी नाइस नेम है। और तुम हो इंस्पेक्टर मेरी उंगली की बहन, ये तो और भी अच्छी बात है। मेरा काम और भी आसान हो जाएगा, एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे। पहला कि तुम भी मुझे मिल जाओगी, और दूसरा कि मैं चाहूँ उनसे कुछ भी करवा सकता हूँ। सो जस्ट वेट एंड वॉच कि मैं क्या करता हूँ। जिमिन तुम रेडी हो गई यार? मुझे तुम्हें कॉलेज में ड्रॉप करना है, जल्दी करो। हाँ हाँ बस हो गया, मैं रेडी हो गई हूँ। तो फिर चलो जल्दी। भैया वो एक्चुअली क्या आप मेरी बात सुन सकते हैं बस 2 मिनट के लिए? ओके तो तुम्हें जो बोलना है जल्दी बोलो। वो एक्चुअली कल जो फोन आया था, आप तो जानते हैं ना, वो मेरी फ्रेंड का था। उसका आज बर्थडे है और उसने मुझे इनवाइट किया है, तो क्या मैं उसके बर्थडे पर जा सकती हूँ? अगर फंक्शन दिन में है तो तुम जा सकती हो, लेकिन रात में नहीं। अरे भैया बर्थडे तो शाम को होता है ना, और वैसे भी उसने मुझे बहुत प्यार से बुलाया और उसने कहा अगर मैं नहीं आऊंगी तो वो मुझसे नाराज हो जाएगी। प्लीज भैया मान जाइए, मुझे जाने दीजिए ना, प्लीज मुझे जाने दीजिए। उसके बाद मैं आपकी सारी बातें मानूंगी। आप पंडित को बोले ना, मैं पूरा दिन पढ़ूंगी। तो जिमिन तुम्हें मैं रात को वहाँ जाने की परमिशन नहीं दे सकता, बिकॉज रात को सेफ नहीं होगा। प्लीज भैया जाने दीजिए। देखो वो खुद मुझे लेने आएगी, तब तो आप जाने दोगे ना? क्या वो तुम्हें खुद लेने आएगी? ओके फाइन तुम जा सकती हो, लेकिन हाँ जल्द से जल्द वापस आना, ज्यादा रात मत करना। ओके भैया मैं जल्दी आ जाऊंगी। थैंक यू सो मच। ओके फाइन, अब कॉलेज भी जाना है या फिर नहीं रहना है? नहीं चलिए ना, मैं चल रही हूँ। उसके बाद जंगकुक जिमिन को कॉलेज में ड्रॉप कर देता है और वो पुलिस स्टेशन चला आता है, जहाँ पर उसे सुबह मिलता है। ये क्या आज तो लेट कैसे हो गया? आई एम सॉरी, वो एक्चुअली मैं जिमिन से बात कर रहा था, उसके बाद कॉलेज छोड़ा उसे, इसलिए लेट हो गया।
बात कर रहा था, लेकिन क्या बात कर रहा था? वो एक्चुअली जो शाम को फोन आया था वो उसकी फ्रेंड का था और उसका बर्थडे है और जिमिन को उसने बुलाया है, तो बोल रही थी कि मुझे उसके घर जाना है। क्या? तो तूने क्या कहा? और वैसे भी वो उसका फ्रेंड लड़का है या फिर लड़की? अब वो लड़का हो या लड़की हो उससे मुझे क्या लेना देना, वो उसका फ्रेंड है ना, और वैसे भी शाम को उसे लेने आएगा, इसलिए मैं राजी हो गया उसे जाने के लिए। क्या तू मान भी गया? तू रात को जिमिन को जाने भी देगा? हाँ तो उससे क्या होता है, वैसे भी वो खुद जिमिन को लेने आएगा और उसे ड्रॉप भी करेगा, तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जिमिन बहुत खुश थी, इसलिए मैं उसे मना भी नहीं कर पाया। या तू कैसे इतनी रात को जिमिन को उसके साथ जाने देगा? इतनी रात को डेंजर नहीं है? अरे कुछ नहीं होगा, और वैसे भी मैंने कहा ना वो खुद लेने आएगा और छोड़ने भी आएगा, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? और वैसे भी अगर मैंने जिमिन को मना किया ना तो वो बहुत सैड हो जाएगी, और जो मैं हरगिज़ नहीं चाहता। और तुझे क्या लगता है मैं उसके साथ ऐसे ही भेज दूंगा? शाम को आएगा ना, मैं उसे अच्छे से मिल लूंगा, उसके बाद उसके साथ भेजूंगा, वैसे नहीं भेजूंगा। यार ये तो मुझे कुछ कंफ्यूजन हो रही है, बिकॉज मेरी बहन भी आज शाम को बर्थडे में जाएगी, कहीं ये दोनों एक ही घर में तो नहीं जाएंगे? अगर ऐसा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, तो उसके दोस्त के साथ मत भेज, मेरी बहन के साथ चली जाएगी वो। हाँ ये भी ठीक है, लेकिन जब वो लेने आ रहा है तो मैं उसे मना थोड़ी ना कर सकता हूँ। और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, अगर जिंदी जा रही है ना तो तू जिंदी को मेरे घर छोड़ देना, फिर वो दोनों साथ ही में चली जाएंगी। फिर ना तुझे फिक्र होगी कि जिंदी अकेले जा रही है, और ना मुझे फिक्र होगी कि जिमिन अकेले जा रही है, दोनों साथ में चली जाएंगी। हाँ तूने सही कहा, ये अच्छा आइडिया, मैं दीदी को ले आऊंगा।